इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो वैकेंसी आ रखा है उसका फॉर्म फिलअप कैसे करें, उसका मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसमें देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में फुल नेम में आपका जो नाम है वो लिख देना है। फिर उसके बाद में फादर्स नेम है, उसमें फादर्स नेम लिख देना है। इसमें फादर्स नेम, इसमें आपका नाम लिखना है। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर ट्रेड, आप जिस पोस्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख लेना है। फर्स्ट में स्किल्ड आर्टिजन लिखना है, उसके बाद में ट्रेड, जैसे जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो ट्रेड इसमें लिख देनी है। जैसे सपोज दैट आप मोटर व्हीकल मैकेनिक से भर रहे हो तो MB मैकेनिक इसमें लिख देना है, या MB इलेक्ट्रीशियन लिखना है, या टर्नर, वेल्डर, टायरमैन, ब्लैक स्मिथ, एनीवन जो भी आप जिस ट्रेड से फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस ट्रेड का नाम इसमें लिख देना है। ठीक है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आप निवास कर रहे हो वो एड्रेस लिख देना है। और इसके बाद में इसके आगे जो भी पिन कोड है वो पिन कोड लिख देना है, एड्रेस एंड पिन कोड। ठीक है। और उसके बाद में जस्ट नीचे एक एड्रेस कोरस्पोंडेंस एड्रेस का है, उसमें भी आप अपना परमानेंट एड्रेस लिख सकते हो, या आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप वहीं पे आप अपना एड्रेस देना चाहते हो तो वहीं का एड्रेस भी आप लिख सकते हो। नहीं तो आप कहीं आप दूसरी जगह नहीं रह रहे हो और अपने विलेज में रह रहे हो तो आप अपना एड्रेस दोनों में सेम डाल सकते हो। ओके। उसके बाद में एड्रेस में हो गया। फिर ईमेल एड्रेस, आपका इनवन जो भी ईमेल है वो इसमें लिख सकते हो, पूरा ईमेल इसमें एक अच्छे से ईमेल लिखना। उसके बाद में मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर इसमें मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर पूरा मेंशन करने के बाद में आपकी एज है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ इसमें फिलअप कर देनी है। सपोज दैट आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1998 है तो डेट में 08 करना है, मंथ में 10 करना है और ईयर में 1998 करना है। ऐसे करके आप पूरा अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में नीचे लिखा है 1 जुलाई 2026, इसका मतलब है आपकी एज 1 जुलाई 2026 तक कितनी हो जाएगी। तो आप जैसे गूगल पे एज कैलकुलेटर ऑप्शन क्लिक करके उसके अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ और इसका लास्ट डेट डाल के अपना एज निकाल सकते हो और उसमें जो डेट आएगी वो उसमें मेंशन कर देना। उसके बाद में कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, सपोज दैट जनरल, SC ST, तो उसमें टिक कर देना है। ये फॉर्म जनरल कैटेगरी से फिलअप कर रहा हूँ तो जनरल, आपके फॉर्म में कैटेगरी मेंशन है तो उसमें SC ST OBC जो भी कुछ है उसमें टिक कर देना है उस कैटेगरी के आगे और कैटेगरी लिख देनी है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो जिस स्कूल से आपने 10th किया उस स्कूल का इसमें एड्रेस लिख देना है, स्कूल का नाम लिख देना। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, इसमें आपकी पासिंग ईयर कब है, सपोज दैट 10th की पासिंग ईयर 2012 है तो इसमें 2012 मेंशन कर देनी है। उसके बाद ये ईयर ऑफ पासिंग इसमें भी 2012 है वो मेंशन कर देनी है ऐसे ईयर पासिंग के अंदर। उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जैसे आपने ITI किया है तो उसमें ITI लिख देना है। उसके बाद में जो ट्रेड है किस ट्रेड से ITI किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन किया है तो ओनली इलेक्ट्रीशियन लिखना है, MB इसमें नहीं लिखना है। ये MB मैंने गलती से इसमें लिख दिया है, लेकिन आपको MB नहीं लिखना है। जिस ट्रेड से आपने ITI किया है ओनली वही ट्रेड इसमें मेंशन करना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन सी सन के अंदर ITI पास आउट किया है वो ईयर ऑफ पासिंग इसमें लिखना है। सपोज दैट 2012 है तो इसमें 2012 इधर मेंशन करना है, ये इसमें लिख देना है 2012। और उसके बाद में ट्रेड एक्सपीरियंस, इसमें अपने ITI करने के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है उसकी डिटेल्स भी इसमें देनी है। जैसे आपने जिस इंस्टीट्यूट से एक्सपीरियंस किया है तो उसका एड्रेस ऊपर वाले कॉलम में आप लिख सकते हो, कब से कब किया है क्या है, तो फ्रॉम इसमें डेट कब से किया है और कब तक किया है ये लिख देनी है। और क्या उधर काम क्या किया है उसका काम भी लिखना है। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन का काम किया तो इधर आपने नॉन इलेक्ट्रीशियन लिख देनी है।
अगर बेल ट्रेड से काम किया तो बेल ट्रेड, एनिमल जो ट्रेड का जो भी कुछ काम किया है उसमें आप लिख सकते हो। और एचएमबी ये ओनली ये लाइसेंस का बारे में जो कॉलम है ये ओनली मोटर व्हीकल मैकेनिक में ओनली ये आईटीआई सॉरी ये लाइसेंस मांगा है। अगर है तो उसमें फिलअप कर सकते हो और अदरवाइज नहीं है। ओनली मोटर व्हीकल मैकेनिक कैंडिडेट को इसमें लाइसेंस की डिटेल्स फिलअप करनी है। अदर आपकी इच्छा है, अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंडिया पोस्ट ऑर्डर जो उसने आप आईपीओ इंडिया पोस्ट ऑर्डर लगाना है उसका नंबर इस पे लिखना है। उस पोस्ट ऑफिस से जो आप पोस्ट ऑर्डर लेके आओगे उसमें उसके ऊपर उसका नंबर लिखा होगा, वो यहाँ पे लिख देना है और वो पोस्टल ऑर्डर इसके साथ अटैच भी करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है और जो भी जिस डेट को आप फिलअप कर रहे हो उसका डेट फिलअप करना है और जिस एड्रेस से आप फिलअप कर रहे हो आपका पोस्ट ऑफिस का उस एड्रेस यहाँ पे एड्रेस लिख देना है नीचे। और ऐसे आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो गया है। और जो फ़ोटो लगा रहे हो उस फ़ोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। सेल्फ अटेस्टेड जिस हिसाब से मैं कर रखा हूँ ऐसे करना है, आधा फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए, आधा इस पेज के ऊपर होना चाहिए, ऐसे क्रॉस के अंदर ये सिग्नेचर करना है। और ओनली ये फॉर्म स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। आप अदर पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट एंड दूसरी पोस्ट से भेजोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली स्पीड पोस्ट से ही ये फॉर्म भेजना है और आपका फॉर्म भर के तैयार है। अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट के अंदर आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय।